देश में एक दिन में कोविड-19 के 59,118 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,18,46,652 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटों में सामने आए नए मामलों में से 80% मामले सिर्फ 6 राज्यों में हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल और गुजरात। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 257 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 79% मौतें सिर्फ 6 राज्यों में हुई। पिछले 24 घंटों में मौत के मामले में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर आ गया है। छत्तीसगढ़ में संक्रमितों का आंकड़ा भी रोजाना बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 2,419 मामले सामने आए हैं और ऐसे में कोरोना के लगातार बदलते लक्षणों ने चिंता और बढ़ा दी है। ये लक्षण भी आ रहा है जब हम डेथ एनालिसिस करते हैं, डेथ ऑडिट करते हैं, उस समय ये भी पता लगता है कि देर क्यों हुई। तो पता लगता है कि कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ कमजोरी और सुस्ती लग रही थी और हाथ पैर में दर्द हो रहा था। बाकी कोई सर्दी खांसी की हिस्ट्री नहीं थी। तो ये भी लक्षण पाए जा रहे हैं। जबकि हम ऐसे लक्षणों में हम नहीं सोचते हैं कि हमें कोरोना होगा, लेकिन अभी ये लक्षण भी पाए जा रहे हैं और ये लोग देर से जांच कराते हैं, देर से हॉस्पिटल आते हैं और फिर उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है कि कोरोना से अब निपटने के लिए कोविड के गाइडलाइन का प्रशासन के द्वारा जो जारी किया जा रहा है उसको सबको पालन करना होगा। हमने मास्क नहीं लगाने पर कल वो शुल्क भी बढ़ाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। सबको कहा गया है कि न केवल होली, सार्वजनिक समारोह और सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। लोकसभा सत्र खत्म होने के बाद दिल्ली से लौटे सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने क्रिकेट मैच कराने पर भी सवाल उठाए। तो कोरोना की जो ये दूसरी लहर आई है और ये अप्रत्याशित नहीं है, ये लहर आना था, इसकी सावधानियां राज्य सरकार को करना था। थोड़ा राज्य सरकार से चूक हुई है। जो मैच हुआ है अभी वर्तमान में, जहां 40,000 50,000 लोग थे ऐसा कहते हैं, और उससे एक तेजी के साथ में इस शहर के अंदर में कोरोना फैला है। अगर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को देखें और अन्य शहरों से हम अगर तुलना करते हैं तो वैसे भी स्टेट वाइज भी देखेंगे तो हम तीसरे चौथे क्रमांक पे खड़े हैं आज देश के अंदर में। मृत्यु दर हमारे स्टेट में सबसे ज्यादा है। ये दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से पैर पसार रही है। लोग संक्रमित हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। ऐसे में एक बार फिर सरकार के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। एहतियात के तौर पर सरकार ने सख्त कदम उठाने में देरी नहीं की। शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी बढ़ा दी, होली के त्यौहार पर भी नियम कड़े कर दिए हैं। अब जरूरत है लोग फिर से कोरोना के नियमों का पालन करें। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। अब की लापरवाही तो बहुत पड़ेगी भारी। जी हां, कोरोना संक्रमण छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। दूसरी स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। पहली बार जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ा था उससे कई गुना तेजी के साथ अब ये संक्रमण बढ़ रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये मौतें जिस तरीके से हो रही हैं, नए लक्षणों के साथ हो रही हैं, वो लक्षण भी आपने देखे कि लक्षण भी बदल गए हैं। कमर दर्द, शरीर में सुस्ती, पीठ दर्द जैसे लक्षण भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। अगर आपको लगातार बने हुए हैं तो भी आप जांच कराइए। साथ साथ सियासत भी होने लगी है। सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार की चूक की वजह से ये कोरोना के केसेस बढ़े हैं। तो वही राज्य सरकार का कहना था हम पूरी सख्ती बरत रहे हैं, जो कुछ किया जा सकता है वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। सियासत भाजपा इस पर ना करे। चर्चा हम भी आज इसी पर करेंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ एक बार फिर से खतरनाक मुहाने पर क्यों आ खड़ा हुआ है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुशील आनंद जी हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, भाजपा से, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विकास अग्रवाल भी हैं, बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे करूंगा, ये जो सेकेंड स्ट्रेन है, क्या माने कि हम पिछली बार से ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेन है, लक्षणों को अलग तरीके से ये लेकर आ रही है और इस वक्त हम अगर अंदाज़ा लगाएं तो हम एक खतरनाक मोड़ पर हैं, खतरनाक मुहाने पर हैं?
निश्चित तौर पे जो नया स्ट्रेन आया है ये ज़्यादा खतरनाक रूप से है। लक्षण भी बदल के आ रहे हैं। कई बार तो मरीज को बुखार भी नहीं हो रहा, ना खांसी है, ना सांस में कोई तकलीफ है। कुछ मरीज आ रहे हैं जिनको लूज मोशन हो रहे हैं, कुछ मरीज ऐसे आ रहे हैं जो सिर्फ वीकनेस के साथ आ रहे हैं और उनका ऑक्सीजन लेवल हम देखते हैं तो 81%, 85% इस तरह से आ रहा है, तो तुरंत मरीज को भेजना पड़ता है। लेकिन तब तक मरीज जो है 3 से 5 दिन वो यूजुअली देखा गया है कि इस तरह के मरीज झोला छाप के पास अक्सर जा रहे हैं और वो किसी तरह की जांच करते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मलेरिया टाइफाइड के टेस्ट करवाते हैं, मरीज को ये कहते हैं कि आपको टाइफाइड है और 3-4 दिन 5 दिन उसमें खींच के निकाल देते हैं और जब स्थिति बिगड़ती है तो बोलते हैं आप किसी और जब तक मरीज हमारे पास आता है तब तक उसका ऑक्सीजन लेवल 80 से 85% हो चुका रहता है। तो ऐसी स्थिति पे फिर स्थिति गंभीर हो जाती है और बचाने की भी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जो क्रूशियल शुरू का 5 से 7 दिन का समय है वो निकल जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तो जो लक्षण बदल गए हैं वो भी एक कारण है, प्लस जो झोला छाप जो बैठे हुए हैं उनकी लापरवाही भी एक बहुत बड़ा कारण है और इस तरह के मरीज खुलेआम घूम रहे हैं और संक्रमण फैला रहे हैं। और ऐसे 5 दिन के अंदर एक व्यक्ति से कितने लोगों में संक्रमण फैल जाता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक। सुंदरानी जी, आप लोगों का कहना है कि राज्य सरकार की चूक की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। राज्य सरकार कह रही है कि हर जरूरी कदम हमने उठाए, बहुत जरूरी कदम दूसरी लहर के मामले में हम करेंगे। सुशील जी, आरोप तो आपने सुना कि राज्य सरकार की चूक भाजपा बता रही है, सांसद सुनील सोनी का भी यही कहना है। आप लोग कह रहे हैं कि हम तमाम एहतियातन उपाय हमने किए हैं और छत्तीसगढ़ को कंट्रोल में, कोरोना कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश आप लोगों की रही है। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी कम से कम कोरोना जैसी महामारी के समय, इस संकट के समय तो अपनी अस्त्रहीन राजनीति से बाज आए। भारतीय जनता पार्टी, यदि आरोपों प्रत्यारोपों की बात की जाएगी, छत्तीसगढ़ में ठीक है कोरोना बढ़ा है, इनको ये बोलते हैं कि इसके लिए राज्य सरकार ने लापरवाही बरती है। तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है और देश में दूसरा ट्रेंड जब कोरोना का आया तो सबसे पहले महाराष्ट्र में आया। तो केंद्रीय सरकार होने के नाते केंद्र सरकार ने राज्यों को क्या गाइडलाइन किया, महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों को अलग करने के लिए एपिडेमिक एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की। केंद्र सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो दिसंबर और जनवरी में जो उन्होंने राज्यों को सीमाओं को सील करने से प्रतिबंध लगा दिया था, उस प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की, कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या गाइडलाइन जारी की गई। माननीय सांसद महोदय छत्तीसगढ़ में आके बोलते हैं कि 230 वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराया गया है, उसका उपयोग किया जाए। भगवान न करे उन वेंटिलेटरों की आवश्यकता होगी और छत्तीसगढ़ में सिर्फ 230 वेंटिलेटर नहीं है, आप 230 वेंटिलेटर छत्तीसगढ़ को उपलब्ध करवाया गया है, यह बता के, इसका बयान दे के क्या छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर में कोई एहसान करना बता रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष जब कोरोना फैला था तो हमने हजारों की संख्या में वेंटिलेटर का उपयोग किया था। इस प्रदेश में 29,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे। हमारे डॉक्टरों ने, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर हों चाहे सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने, दिन रात एक करके कोरोना से लड़ाई लड़ी थी और सरकार ने आवश्यकता के हिसाब से गाइडलाइन जारी किया है। यह प्रयास किया गया है, लोगों को साफ साफ समझाई दी गई कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जाए। 50 से अधिक लोगों के समारोह में एकत्रित करने में प्रतिबंध लगाया गया। पूरे प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है। मास्क नहीं पहनने वाले के ऊपर में दंडिक कार्रवाई की जा रही, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए, इसके दिशा में सरकार कठोर कदम उठा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अभिषेक जी कि टेस्टिंग के मामले में, वैक्सीनेशन के मामले में आज मैं आपको बताते हुए गर्व महसूस करता हूं कि छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन के मामले में देश में चौथे स्थान पर खड़ा हुआ है। हम अपनी पूरी आबादी का 3.70% वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ये जो रेशियो है, ये देश में सबसे बेहतर राज्यों में से एक है, हम तीसरी उसमें खड़े हुए हैं। आज के दिन में हमारा लक्ष्य है कि प्रतिदिन हम 1 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगवाएं और अभी हम लगभग 69,000 वैक्सीनेशन आज की तारीख में किया गया एक दिन के अंदर में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टेस्टिंग के मामले में, कोरोना टेस्टिंग के मामले में भी लगभग 42 से 45,000 टेस्टिंग हम रोज करवा रहे हैं। हमारे मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश जैसे राज्य तो फिसड्डी साबित हो रहे हैं। जहाँ टेस्टिंग ही नहीं हो रही है तो 27 करोड़ की आबादी वाले राज्य में कोरोना के मामले कैसे सामने आएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय कम से कम अपनी राजनीतिक गंभीरता को समझे और अनावश्यक बयानबाजी करके पैनिक क्रिएट मत करे। सुंदरानी जी, आप लोगों ने राज्य सरकार पर चूक का आरोप लगाया है,
राज्य सरकार का कहना है आप लोग सियासत कर रहे हैं, हर जरूरी कदम राज्य सरकार ने उठाया है। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से हर जरूरी कदम राज्य सरकार उठा रही है, लेकिन महामारी को फैलने के बाद सारे बातें, अभी मैं सुशील आनंद शुक्ला जी को सुन रहा था, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे ढंग से बात रखते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार ने 144 धारा तब लगाई जब मैच समाप्त हुआ। छत्तीसगढ़ में मैच कराने की आवश्यकता इन दिनों नहीं थी। हम एक शादी के फंक्शन में 50 लोगों की स्वीकृति देते हैं और वहाँ 25,000 30,000 लोगों को मैच के ग्राउंड पे एकत्रित करना कहाँ का कोरोना महामारी से लड़ने की नीयत दिखती हो इनकी। आप ये बताएं कि लगातार जो स्थिति बिगड़ रही है, मैं कहता हूँ 6 राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे है। 257 मौतें होती है, उसमें 200 एक दिन में, तो उसमें छत्तीसगढ़ का 79% शेयर आता है। और कहीं न कहीं जिस तेजी से 2400 के आसपास मरीज अगर कल की तारीख में बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय छत्तीसगढ़ के लिए है। हम इस मुद्दे पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली बार को भी गलती को अगर हम माने, जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे, अन्य प्रदेशों के मजदूर जब छत्तीसगढ़ आ रहे थे, उस वक्त भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन उस वक्त हम कोरोना पे छत्तीसगढ़ में कंट्रोल किए हुए थे। सरकार लेकिन अपनी पीठ थपथपाते ऐसी स्थिति आ गई कि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों के मुकाबले बदतर स्थिति में पहुंच गया और बड़े संख्या में मौत के आंकड़े, बड़े संख्या में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े सामने आने लगे। वही कमोबेश स्थिति इस बार दूसरी लहर में भी यही स्थिति दिख रही है कि जब कोरोना महामारी या दूसरी लहर जो आई है, निश्चित रूप से ये घातक है। सावधान जनता को भी होना चाहिए, नागरिकों को भी होना चाहिए, जन जागरण का अभियान भी चलाना चाहिए। कोविड वैक्सीन के मामले में भी जन जागरण भारतीय जनता पार्टी चला रही, लेकिन कहीं न कहीं सरकार राजनीतिक मुद्दों पे कहीं न कहीं अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में जनता को कोरोना के मुंह में धकेलने का काम कर रही है। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा, जल्द से जल्द इसके कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए, जन जागरण चलाया जाना चाहिए। आज के अभिषेक जी, में बड़े दुर्भाग्य की बात है, मेरे पास बहुत सारे मरीज आ रहे हैं, लेकिन बेड नहीं है, कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। इसकी व्यवस्था तत्काल की जानी चाहिए, अन्यथा इलाज के अभाव में, अन्यथा हम लोग सुविधाओं के अभाव में हमारे बहुत सारे लोगों को हम खो देंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि इलाज नहीं मिलेगा समय पे, तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन अस्पताल में ही मिल सकता है। ये दिक्कतें तो होंगी जी। घरों में क्वारंटाइन है अभिषेक जी, लोग बहुत सारे लोग जांच नहीं करा रहे, जो लोग जांच करा रहे हैं उसमें 2400 प्रतिदिन आंकड़ा अगर आ रहा है, अगर सही ढंग से जांच लोग कराने लग जाए तो यह संख्या कम से कम 5 गुना होगी, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी। मैं इस मुद्दे पे कोई किसी को कोसने का काम नहीं करता, यह समय है। विकास जी से मैं पूछ लेता हूँ, विकास जी क्या इंतजाम की अगर हम बात करें, हमने क्योंकि पिछले साल देखा है कोरोना संक्रमण का भयावह दौर, खासकर सितंबर का, उसके बाद हम अभी सक्षम है इस स्ट्रेन से निपटने में, किस तरीके से हम इसे कंट्रोल में करेंगे मेडिकली, अगर हम क्या इक्विपमेंट्स की बात करें या तमाम संसाधनों की बात करें? देखिए, संसाधन तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कोई भी संसाधन कम पड़ेंगे निश्चित तौर पे। तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी अभी भी है, सरकार के पास भी है, सारे जितने राजनीतिक पार्टियां सभी के पास ये मौका है कि वे अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाएं, जिसके वो पूरा ढिंढोरा पीटते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। देश की आजादी के लिए सब कंधे से कंधा मिला के लड़े थे और इलेक्शन के समय सब लड़ते हैं, घर घर पहुंचते हैं, तो अभी भी जरूरी है कि राष्ट्रभक्ति दिखाएं। हर पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं कंधा मिला के काम करें, लोगों को समझाएं, पता नहीं आया इकट्ठा ना होने दें। एक दूसरे पे आरोप करने के तो बहुत समय आएंगे, लेकिन जरूरी है कि अभी प्रशासन के साथ हर व्यक्ति खड़ा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि प्रशासन के अकेले के बस की बात नहीं है कि वो लोगों को समझा सके। साल भर हो गया समझाते
लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई। और अफसोस की बात है कि सबसे ज्यादा देशों का पढ़े लिखे लोगों का सबसे मतलब जो बोला जाए 2 मिनट में लगा रहा हूं, डिबेट में हूं मैं, डिबेट में। लोग सब जानते हैं लेकिन पालन नहीं करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि उनसे पालन करवाया जाए। सिखाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए हर पार्टी को आगे आना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के प्रशासन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि हम आगे मरीजों की संख्या तभी मेडिकल सिस्टम काम कर पाएगा, नहीं तो मेडिकल सिस्टम धाराशायी हो जाएगा। ठीक है, एक सही बात आपने कही सुंदरानी जी। सभी पार्टियों को आगे बढ़कर अपनी राष्ट्रभक्ति दिखानी चाहिए, कार्यकर्ता घर घर तक जाएं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से और सियासत से इस वक्त काम नहीं चलने वाला, ये डॉक्टर्स भी मान रहे हैं। सभी को मिलकर इससे निपटना होगा। सुंदरानी जी तक लगता आवाज नहीं पहुंच रही। सुशील जी, आपने डॉक्टर विकास अग्रवाल की बात सुनी यहाँ पर। निश्चित तौर पर डॉक्टर विकास अग्रवाल जी जैसा अभी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि हम सब को, चाहे वो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हों या फिर दीगर क्षेत्र में काम कर रहे हों, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, सबका यह दायित्व बनता है कि इस वैश्विक महामारी के संकट जो पूरे समाज के ऊपर आया है, देश के ऊपर आया है, लोगों को जागरूक करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब पिछली बार कोरोना आया उसके बाद लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ, लोग जागरूक भी हुए, लोग मास्क लगा के बड़ी संख्या में, कम से कम हम छत्तीसगढ़ में देख रहे थे लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन अभी स्थितियां इसके इतर हुई हैं, अभी लोग बेधड़क होकर बाजारों में जा रहे हैं। सरकार के द्वारा तमाम गाइडलाइन बनाने के बावजूद भी आप देखिए गोल बाजार में, जयस्तंभ चौक में या पंडरी कपड़ा मार्केट में अनेक स्थानों पर आप देखेंगे लोग बेधड़क होकर जा रहे हैं। तो सरकार आपके लिए नियम बना सकती है, सरकार के द्वारा, सरकार के नुमाइंदे आपके ऊपर में फाइन ठोक सकते हैं, सरकार के द्वारा आपको जागरूकता फैलाई जा सकती है। लेकिन यह हमको आपको अपना कुछ सेल्फ डिसीजन लेना होगा और कम से कम खुद को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप जो कोरोना के गाइडलाइन है उनका पालन करें। और इसके अलावा राजनीतिक दल के मैं मित्रों से भी आग्रह करूंगा कि बिना वैज्ञानिक सोच के, जिस हिसाब से भी आदरणीय सुंदरानी जी बोल रहे थे कि और ज़्यादा टेस्टिंग होगी तो एक दिन में 5-5, 10-10 हज़ार लोग भी निकल सकते हैं, तो इस प्रकार की बयानबाजी, आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की बयानबाजी के करने के पहले थोड़ा सा वैज्ञानिक आधार भी दिखाया जाना चाहिए। अभिषेक जी देखिए, जब पिछली बार कोरोना बहुत पीक पे था, डॉक्टर विकास अग्रवाल जी को भी शायद जानकारी होगी, आपको भी होगी, तब हमारी मैक्सिमम जो टेस्टिंग की क्षमता थी वो 30,000 तक गई थी। और आज हमारी टेस्टिंग की क्षमता, आज की तारीख में हमारी टेस्टिंग की क्षमता, कल हमने लगभग 43,000 लोगों को टेस्टिंग कराया था, तो लगभग 1.5 गुना अधिक लोगों को हम टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। तो यह बोलना कि टेस्टिंग नहीं हो रही, इस कारण लोग नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज़ कि बेड के लिए अभी जो लोग भटक रहे हैं, यह बातें अभी निरर्थक है। बेड के लिए निसंदेह पिछली बार कमी आई थी, लेकिन अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि हमारे पास कोई कोरोना का मरीज आ रहा है, इतनी ज़्यादा संख्या हो गई है कि बेड के लिए लोग भटक रहे हैं, बेड के लिए लोगों का इलाज नहीं हो रहा। इस प्रकार के मैं हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है कि इस प्रकार की बयानबाजी करके पैनिक क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त बेड है, सरकारी अस्पतालों में भी बेड है, निजी अस्पतालों में भी बेड है, और आवश्यकता पड़ने पर बेड बढ़ाए भी जाएंगे। कोशिश की जा रही है कि हर अस्पताल की उनकी क्षमता का आधा ऑक्सीजन वाला। साहब भी बोल रहे हैं, सुंदरानी जी, मैसेज देना चाहिए, सियासत नहीं। ये डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं। ये नहीं कहा कि कोई सरकार की लापरवाही है, मैंने ये कहा कि बेडों की व्यवस्था की जानी चाहिए। आप पता कर लीजिए अभिषेक जी, मैं सुशील आनंद शुक्ला जी को इस बात की चुनौती देता हूँ कि किसी अस्पताल में बेड है क्या, कहाँ पे ऑक्सीजन की है या वेंटिलेटर की आवश्यकता निश्चित तौर पर मैंने ये नहीं कहा कि सरकार के कारण लोग जांच नहीं करा रहे, मैंने ये कहा निश्चित तौर पर सुंदरानी जी, लोगों को जांच कराने के लिए आगे आना चाहिए। मैं तो बार बार ये बात को दोहरा रहा हूँ कि सरकार को सजग होना चाहिए, सरकार को व्यवस्थाएं करना चाहिए, जनता को जागरूक होकर अपनी जांच करानी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कठिन है। जब बेड नहीं मिल रहे, कहीं पे भी वेंटिलेटर अगर किसी को चाहिए तो नहीं मिल रहा है, तो इसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय है कि हम जागरूक हो जाए, हमारी व्यवस्था जागरूक हो जाए। हमको ये काम करना चाहिए। मेरा यही निवेदन है आम जनता से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि इस कठिन समय में अपने आप को बचाना है। अगर अपने आप को बचाना है तो निश्चित रूप से हमको सावधान रहना पड़ेगा, सारे गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। और सरकार के सामने जो चुनौती है, सरकार
इनको पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाने पड़ेंगे, अस्पतालों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है और हम एक विपक्षी दल होने के नाते, एक जागरूक विपक्षी दल है, हम सुशील आनंद शुक्ला जी को ये विश्वास दिलाते हैं। हम इस मुद्दे पे हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों का कम से कम अहित हो इस बीमारी के माध्यम से। और निश्चित रूप से सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है आम आदमी को सुरक्षा देना, आम आदमी की जान माल की रक्षा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और नागरिकों की जिम्मेदारी है अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, कैसे गाइडलाइन का पालन करें। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी की इस बात से सहमत हूँ कि बेखौफ होकर लोग घूम रहे हैं बाजारों में। मैं सुशील आनंद शुक्ला जी को की बात से सहमत होते हुए बात कह रहा हूँ, नागरिकों को सावधान होना पड़ेगा। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या जनप्रतिनिधियों की या व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है, आम नागरिकों की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार को व्यवस्थाएं मजबूत करनी होगी। निश्चित तौर पर सबकी जिम्मेदारी यहाँ पर है। डॉक्टर विकास अग्रवाल, क्या ये जो हम अभी देख रहे हैं संक्रमण का दौर, ये और ज्यादा अभी इसका पीक रूप आना बाकी है? क्योंकि दुनिया से अगर हम सीख ले या एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बहुत तेजी के साथ ये वापस लौटा है कई देशों में भी। हमारे यहाँ भी क्या उसी प्रकार के स्ट्रेन है? हमारे यहाँ स्थिति पिछली बार से ज्यादा भयंकर नजर आ रही है मुझे, क्योंकि जिस गति से केसेस बढ़ रहे हैं और एक एक परिवार के कई कई लोग एक साथ संक्रमित हो रहे हैं और स्थिति गंभीर हो रही है। और ये तो अभी शुरुआत है। अगर हमने अभी सावधानी नहीं बरती तो निश्चित तौर पे अभी इसका बहुत खतरनाक रूप आगे आने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग के साथ साथ, टेस्टिंग तो हो रही है लेकिन साथ में लोगों को इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए उन्हें जागरूक किया जाए कि वो नियमों का कड़ाई से पालन करें, और नहीं तो कुछ कड़े नियम बना के उनसे पालन करवाया जाए, अन्यथा स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है। ये बहुत अहम बात आपने कही। आप जी 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 बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर है। ये डराने वाली बात नहीं है, लेकिन डरने वाली बात ज़रूर है। हमारी लापरवाही की वजह से कई लोगों की जानें जा सकती है, क्योंकि अगर हम लापरवाही करेंगे हम तो संक्रमित होंगे, दूसरों को भी संक्रमित करेंगे। जिम्मेदारी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें निभानी चाहिए। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार से लेकर सभी अपना काम कर रहे हैं। एक नागरिक के तौर पर हमें सबसे अहम जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षित रखें। हम सुरक्षित रखेंगे तो हमारा आस पड़ोस सुरक्षित रहेगा, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, हमारा प्रदेश, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आज का मुद्दा में इतना।